चलो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.5 क्वेश्चन फर्स्ट। हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएट द फंक्शन गिवन। जो ये एक्सरसाइज में हमें गिवन फंक्शन दे रखे हैं, इनका सबका क्या करना है, हमें डिफ्रेंशिएट करना है। तो जो हमें फंक्शन दे रखा है, देखो क्या है, cos x मल्टीप्लाई में है cos 2x और ये भी मल्टीप्लाई में है cos 3x। पर इस क्वेश्चन को देखो और बताओ कि इसमें log लिया जाएगा या नहीं, क्योंकि यहाँ अगर u v वाला फॉर्मूला अप्लाई करें तो हो रहा है अप्लाई या नहीं हो रहा है। तो हमें लग रहा है कि जब u v वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा और हम इसे अगर डिफ्रेंशिएट करना चाहें तो कैसे करें, ये भी नहीं पता चल रहा। तो समझ जाओ कि क्या करना है, log लेना है और log लेके क्या होगा, ये डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। ये थोड़ा डिफरेंट है, देखो ये सब अलग अलग लग रहे हैं, तो इनमें क्या करना है, log ही लेना है। और जो हमने अभी तक डिफ्रेंशिएट हम डायरेक्ट कर रहे थे, देखो वहाँ ईजी था, हमें पता चल रहा था कि विदाउट log के ये क्या होंगे, डिफ्रेंशिएट होंगे, पर यहाँ नहीं होंगे। तो ये जो हमारे ये दे रखा है, इसे हमें चलो डिफ्रेंशिएट करते हैं। कैसे करेंगे देखना, हमें ये दे रखा है, ठीक। तो इसे हम क्या कर लेंगे, पहले y के इक्वल लेट कर लेंगे हम। तो इसे लेट करते हैं y के इक्वल, तो यहाँ आ जाएगा cos x cos 2x और यहाँ आएगा cos 3x। अब क्या लाइन लिखते हैं, जल्दी से बताओ। टेकिंग log ऑन बोथ साइड, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, हमने log लेना है दोनों तरफ। तो log y आएगा, इधर log लेंगे। अब यहाँ देखो कैसा आएगा, log आएगा, इन सब के क्या आएगा, मल्टीप्लाई में आएगा। तो यहाँ आप ऐसे लिख सकते हो, ईजी रहेगा कि हाँ हमें पता है कि अगर बाहर मल्टीप्लाई में होता है कि वो सबसे होता है, तो ये आपको थोड़ा ईजी रहेगा, जाना पहचाना लगेगा। अब यहाँ देखो, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई में, इसके साथ भी, इसके साथ भी, तो क्या आएगा, देखो log cos x, बीच में क्या आता है, अगर हम एक सीधी लाइन में चलते हैं तो प्लस आता है, तो यहाँ आएगा प्लस, फिर लिखेंगे log, फिर cos 2x, फिर यहाँ लिखेंगे प्लस, फिर आएगा log और यहाँ आ जाएगा cos 3x। ठीक है, समझ में आया कि अगर हम ऐसे चलेंगे तो क्या आएगा, बीच में प्लस आएगा। और यहाँ मान लेते हैं कि अगर एक हमें अपोन में भी कुछ दिया रहता तो वहाँ क्या आ जाता, माइनस आ जाता, वहाँ जहाँ अपोन के हम लिखते। तो यहाँ तो दे नहीं रखा, तो यहाँ क्या आएगा, प्लस आएगा। इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, क्योंकि हम log ले रहे हैं। मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ भी फिर वो हो जाएगा कि कैसे सोल्व कर पाएँ। तो हमें log जब लेते हैं तो बीच में आ जाता है प्लस मल्टीप्लाई में। क्लियर हुई बात। अब यहाँ क्या आता है, जो log के साथ होता है वो आता है अपोन में, और फिर y का करेंगे तो dy/dx आ जाएगा। अब यहाँ देखो, ये क्या है, इसके साथ log के साथ cos x है, तो इसका मतलब ये अपोन में आएगा। पर अभी यहाँ काम ख़त्म नहीं हुआ है। cos x का बताओ क्या होता है, माइनस के sin x, जब डिफ्रेंशिएट करते हैं cos का sin x आता है, और x का क्या होगा 1 प्लस। अब यहाँ अपोन में आएगा, ये log के साथ cos 2x है। अब यहाँ बताओ कि cos का क्या होता है, माइनस के sin होता है, sin 2x होता है। पहले cos का करेंगे ना, तो इस वजह से मैंने बोला कि sin होता है, फिर 2x एज इट इज़ रखा। अब हम 2 का करेंगे तो x का क्या बन गया होगा, यहाँ 1। तो हमारे पास क्या बचा, सिर्फ यहाँ 2 बचा। अब प्लस लगाओ, अब ये जो है ये अपोन में आएगा, 1/cos 3x। अब यहाँ क्या करेंगे, cos का करेंगे तो क्या आएगा, माइनस के sin 3x, और 3 का करेंगे तो x का क्या बन जाता है 1। तो यहाँ आ गया हमारे पास ये। अब यहाँ मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो क्या आएगा, माइनस के 1 की मल्टीप्लाई करेंगे sin x से, तो क्या आएगा, माइनस के sin x/cos x। अब यहाँ यह आएगा क्योंकि देखो प्लस माइनस माइनस sin 2x/cos 2x, यहाँ आएगा माइनस, और यहाँ देखो है क्या है, यहाँ हमारे पास अभी 2 भी तो छूट रहा है, तो ये हमें 2 भी तो लिखना है, तो यहाँ हमारे पास आएगा 2। ठीक, कंफ्यूज नहीं होना है, देखो ये 2 है तो 2 भी तो लिखना है। अब यहाँ पर आ जाओ, ये माइनस है तो माइनस के क्या आएगा, ये 3 है तो 3 हमने पहले लिखा, फिर लिख सकते हैं sin 3x/cos 3x लिखा। अब ये बताओ, ये फॉर्मूला किसके इक्वल आ रहे हैं, ये सब इतने पोर्शन ये जो आ रहे हैं, ये किसके इक्वल है, tan के इक्वल है, क्योंकि ऊपर भी सेम है और नीचे भी सेम है, तो ये किसके इक्वल होगा,
मतलब सेम की बात क्या है, साइन x है तो x है, या 2x है तो यहाँ 2x है, या 3x है तो यह 3x है, तो किसके इक्वल हो जाएगा, ये tan x के होगा। ये 2 तो हमारे पास एक मल्टीप्लाई होकर आया तो ये एज इट इज़ रहेगा, यहाँ आएगा tan 2x, और ये 3 है तो फिर यहाँ आ जाएगा tan 3x। इसके अकॉर्डिंग ये हमने लिख दिया। समझ में आया इतना कि हमने ये कैसे किया है। अब हमने क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया, तो ये हमारे पास सब क्या होगा, ये प्लस में हो गए, तो ये हमने क्या कर लिया है, प्लस में लिख लिया है। अब यहाँ जो हमारे पास क्या चल रहा था बताओ, 1/y, तो यहाँ लिखो 1/y dy/dx। अब ये जो y है ये किस में है, इधर डिवाइड में, तो इधर किस में आएगा, मल्टीप्लाई में, तो ये माइनस यहाँ लिख सकते हैं y के आगे, tan x 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x। अब y की जगह y की हम वैल्यू पुट करेंगे तो क्या है, यहाँ y की वैल्यू देखो, cos x cos 2x cos 3x, तो यहाँ पुट करेंगे, पर माइनस है, माइनस कौन सा निकला हुआ है जल्दी से बताओ, जो हमने एक कॉमन लिया है, तो ये वो माइनस है, तो हमने y का आगे लिख लिया है ये, तो यहाँ आएगा cos x, यहाँ आएगा cos 2x, और यहाँ आएगा cos 3x, और ये हमारे पास है tan x प्लस 2 tan x प्लस 3 tan 3x, ये हमारे पास आ गया है। ठीक, यहाँ इससे आगे को हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं कि इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है, नहीं, बस यही हमारा क्या आ गया है, आंसर आ गया है। क्लियर, समझ में आया, इजी है, बस क्वेश्चन को आपको समझना है और सॉल्व करना है, इसकी मल्टीप्लाई अंदर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये हमारा आंसर है कंप्लीट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।